आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक घर के अंदर जो हॉल होता है और किचन होता है उसका किस प्रकार से पाइपिंग किया जाता है, ए टू जेड तक, यानी कि आप छत से लेकर दीवार तक सब कुछ इसके अंदर से आप समझने वाले हैं कि एक रूम के अंदर हमें किन किन पॉइंटों का ध्यान देना होता है। यानी जो हॉल होता है, हॉल के अंदर कितने पॉइंट अधिकतर बनाए जा सकते हैं और किचन के अंदर कौन कौन से पॉइंट बनाए जा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा ए हॉल है, हमारा एक क्या है, हॉल है। अब हॉल होता है तो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसके अंदर 2 फैन 3 फैन अधिकतर लगाए जाते हैं। तो अधिकतर इसके अंदर देख रहे हैं कि हमने 2 फैन का प्रयोग किया है, समझ रहे हैं ना। ये जो हॉल है, हॉल के अंदर 2 फैन लगाया है, जो कि दूरी पे आप देख रहे हैं। जब ये 2 फैन बॉक्स यहाँ पर हमने रख देंगे, अब जो हॉल होगा ना, हॉल का पूरा सेंटर लेंगे और सेंटर देख करके दोनों तरफ से हमें डिवाइड कर देना है और फैन बॉक्स को हमें बीच में रख देना है। जो छत होता है, जो क्या होगा, छत होगा, छत के बीच में इन दोनों को हम रख देंगे। अच्छा, बीच में रखने के बाद अब हमने 2 ठो कैंसिल लाइट का प्रयोग किया है, 2 ठो का कैंसिल लाइट का प्रयोग किया है एक तरफ, और 2 ठो एक तरफ जो होगी कैंसिल लाइट होगी। 4 ठो एक ही रूम में से 4 ठो लाइट का प्रयोग हमने कर दिया है, समझ रहे ना। तो ये जो लाइट है, ए लाइट, दोनों फैन बॉक्स, 4 लाइट और 2 फैन बॉक्स, ये सब छत के अंदर लगाए गए। किसमें है, छत के अंदर। फिर इसके बाद देखते हैं कि आपका जो पोर्च होता है, आगे जो पोर्च होता है, पोर्च के लिए इसी में से जो फैन बॉक्स होगा उसी में से हमने पाइप लेकर गया है, ये छत के अंदर है। और छत के अंदर जो सामने पोर्च होता है, पोर्च के अंदर देख रहे हैं कि हमने 3 ठो डीप जंक्शन का प्रयोग किया है। डीप जंक्शन, जंक्शन और डीप जंक्शन दोनों में अंतर होता है। डीप जंक्शन जो हमारा होता है वो बड़ा होता है और जंक्शन जो हमारा होता है छोटा होता है, ठीक है। तो देखिए, पोर्च लाइट के लिए जो छत के अंदर पड़ेगा उसके लिए आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 वो पोर्च लाइट लिया है इसी फैन बॉक्स के अंदर। तो ये सब कहां होंगे, छत के अंदर होंगे, समझ रहे हैं, ये सब छत के अंदर होंगे। अब यहां पर देख रहे हैं कि एक और हमने पाइप दूसरी दीवार पर गिराया है। अब इस दीवार के अंदर आप देख रहे हैं कि 6 मॉड्यूलर बॉक्स लगाया है। तो इस बॉक्स का जो काम होगा, 6 मॉड्यूलर का जो काम होगा कि इसके अंदर हाल के अंदर टीवी लगने वाली है। क्या लगेगी, टीवी। तो उस टीवी के लिए दूसरे दीवार पे हमने पॉइंट दे दिया है। टीवी में जानते हैं कि 2 टीवी के 2 तार होंगे और आपका डीटीएच का 2 तार होगा। तो यहां पर 2 ठो सॉकेट लगा देंगे तो वहां से आसानी से वो चल सकता है, ठीक है। तो हमने एक पे तो आपका पोर्च हो गया और एक ठो फैन से, जिधर कस्टमर ने जिस दीवार पे बोला टीवी लगाने के लिए, उधर हमने टीवी का प्रयोग कर दिया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पाइप आपको दिख रही है, ए पाइप, ये जो पाइप आपको दिख रही है ना, ये सब आपको दीवार के यानी छत के अंदर रहेगा, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि ए जो पाइप है और ए पाइप है, तो ये भी पाइप यहां तक जो आएगा, देखिए अभी मेन बोर्ड के अंदर होगा, समझ रहे ना। ये जो पाइप का हमने प्रयोग किया है, तो ये जो पाइप आ रही है पावर बोर्ड के अंदर आ रही है। किधर आ रहा है, पावर बोर्ड के अंदर। तो यहां से ला करके देखिए, जब छत में डालेंगे तो इस दीवार पे कस्टमर के कहने के अकॉर्डिंग जैसा वो कहेगा, तो इधर हमने बेंड लगाकर नीचे छोड़ दिया। अब हमने जब नीचे छोड़ दिया तो जब आपका सिलेंडर खुलेगा तो आपको इसका पाइप को यहां तक पावर बोर्ड लगाना है। तो ये जो पाइप लगेगी, तो यहां से पाइप जोड़ करके एक तो जंक्शन लेंगे और जंक्शन के बाद फिर पाइप का प्रयोग करेंगे और फिर नीचे 6 मॉड्यूलर का हमने बॉक्स लगा दिया है, ठीक है। इसके अंदर हम पावर वायर का प्रयोग करेंगे, अन्य मोबाइल वगैरह जो भी हो यहां से हम चार्ज कर सकते हैं, जो कि दूसरे दीवार के ऊपर रहेगा, समझ रहे ना। तो इसके लिए बेंड लगाकर दीवार के छत के अंदर छोड़ देंगे। फिर ये जो पाइप यहां से आपको दिख रही है, इसको दीवार के अंदर काट करके लगाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो जंक्शन है ना, तो इसी जंक्शन पे हमने कस्टमर के कहने के अकॉर्डिंग बेल हार्न भी लगा दिया है। तो उसका भी पॉइंट हमने यहाँ पर छोड़ दिया कि जैसे वो कहता है कि हॉल के अंदर ही क्या बजाने वाले हैं, स्पीकर लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर इसके लिए पॉइंट हमने छोड़ दिया है। अब इसके जो 2 तार आपको ऐसे लगे हुए दिखाई दे रहा ना, इस जंक्शन के अंदर हम पॉइंट बनाकर सेलिंग रोज लगा करके छोड़ देंगे और इसका जो तार होगा ऐसे ले जा करके हमें यहाँ पर देखेंगे कि बेल स्विच लगाइए घर के बाहर चला गया है, समझ रहे हैं, घर के बाहर है। तो यहां से आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं। अब इधर की साइड में आएंगे तो फैन बॉक्स से ये मेन छत के मेन बोर्ड के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरे हॉल के अंदर जो मेन बोर्ड रहेगा उसके लिए यहां पर पाइप लगा करके छोड़ देंगे, समझ रहे ना। अब यहां पर आपका लगेगा बेंड, बेंड के अंदर फिर जंक्शन लगेगा और जंक्शन के बाद ये जो पाइप लगेगी दीवार के अंदर रहेगी। ये पाइप तो छत के अंदर बेंड या जंक्शन लगाकर, जंक्शन तो नहीं लगेगा, बेंड लगाकर नीचे लेंगे और इसके बाद यहां पर आपका लग जाएगा
जंक्शन लग जाएगा। और जंक्शन के बाद आपका जो मेन बोर्ड होगा पूरे हॉल का यहां पर हमने लगा दिया है, और हॉल से ही होल मार करके पीछे की साइड में यानी जो गेट होता है, गेट के बाहर हमने एक 2 मॉड्यूलर बॉक्स दिया है जहां पर बेल स्विच लगने वाली है। इस जगह से जब आप यहां से जब स्विच लगा देंगे ना, तो जो आपका बेल दिखाई दे रहा है, यहां पर बेल जो हॉर्न है इसका जो तार होगा इस प्रकार से ऐसे देखिए, ऐसे ला करके फैन बॉक्स में आएगा, और फैन बॉक्स से फिर आ जाएगा इस जंक्शन में, फिर इसमें आएगा, और यहां से हम इसको यहां पर लगा देंगे। अब यहां से बटन को पुश करेंगे तो सप्लाई बेल हॉर्न पे जाएगी और वो हमें बताने लगेगा कि हाँ कोई आया है और हमें बुला रहा है। ठीक है, तो ये जो बॉक्स 12 मॉड्यूल का लगाया गया है ना, ये पूरे हॉल की लाइटों को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि यहां पर देखेंगे इसी जगह से दोनों फैन बॉक्स चलेगा और आपका 4 लाइट चलेगी, और पोर्च की लाइट सब इसी जगह से कंट्रोल होने वाला है, समझ रहे ना। और टीवी वगैरह जो भी आपका मॉड्यूलर वाले जो यहाँ पर लगे दिखाई दे रहे हैं, ये सब आपका डायरेक्ट सप्लाई जाएगा, कि जो कि इसी जगह से सर्किट जाएगा। ठीक है, अब इस हॉल के अंदर जो मेन पावर रहेगा वो आप देख रहे हैं कि जो आपका एमसीबी बॉक्स होगा, जैसे यहां पर देख रहे हैं कि एमसीबी बॉक्स लगा हुआ है, देख रहे हैं ना। तो इसके लिए इसी जगह से देखिए, ये जो छत में पाइप की गई है, इसी जगह से ऐसे पाइप ले जाए गए। देखिए ये मेन पावर हॉल के अंदर जा रहा है, ऊपर वाला। अब यहां से देखिए, फिर यहां से अगर हम कनेक्ट करके इसमें लेकर आएंगे, और यहां से हमारा मेन पावर आएगा एमसीबी बॉक्स से इस लाइट के अंदर, और लाइट से फिर आ जाएगा फैन बॉक्स के अंदर, और फैन बॉक्स से फिर हमारा चला जाएगा मेन बोर्ड के अंदर। समझ रहे कहां चला जाएगा? मेन बोर्ड के अंदर आपका पूरा पावर आ गया। अब इसी जगह से लूप करके जिनको देना होगा हम दे देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर देखेंगे कि साथ में आपका किचन है, साथ में आपका क्या है? किचन है। अब किचन के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम नहीं होता है। अब इसी के अंदर से हमने मेन पावर ले लेंगे जो कि डायरेक्ट उसी जगह से आएगा। इसमें क्या होता है कि आप इसका सेपरेट भी पाइपिंग डाल सकते हैं, लेकिन आपका थोड़ा सा इसके अंदर पाइपिंग ज्यादा लगेगा, समझ रहे हैं। इसीलिए हमने कोशिश किया कि एक ही मैसेज को ग्राउंड करके यानी एक ही पाइप में मेन सर्किट हम क्या कर सकते हैं? डाल देंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आप देखेंगे तो इस तार में बहुत सारा क्या हो जाएगा? वायर निकल जाएंगे। ठीक है, तो जिसमें वायर जाने में काफी क्या होगा? दिक्कत होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि यहां से जो कैंसिल लाइट दिख रहे हैं ना, देखिए यहां तक, अब यहां पर इस तार में ज्यादा पॉइंट इसलिए हो जाएंगे क्योंकि आपका ये फैन का भी लगेगा, 4 लाइट लग जाएगी, 2 ठो आपने टीवी का भी देना है, फैन पावर बोर्ड का देना है, तो इसमें वायर बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो आपका कैंसिल लाइट लगा हुआ है, कैंसिल लाइट से डायरेक्ट हम इसको यहां पर जोड़ देंगे। समझ, एक पाइप लेंगे और डायरेक्ट यहां पर हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, जिससे वहां से जो 2 तार आएंगे, 4 तार आएंगे, तो 2 तार हम ऐसे बाईपास करके इसके अंदर लेकर के चले आएंगे। ठीक है, अब यहां से हमारा फैन बॉक्स इसलिए अलग, क्योंकि किचन के अंदर फैन बॉक्स का काम नहीं होता है, सिर्फ दोनों लाइटों को आपस में जोड़ने के लिए इस फैन बॉक्स का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जब यहां से हमारा आएगा तो आप देख रहे हैं नीचे की साइड में मेन बोर्ड है, ये मेन बोर्ड है, और आपकी जो किचन का छज्जा होगा, जो छत होगा, छत के अंदर 2 लाइट जलेगी, और इसी जगह से उस बोर्ड को हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं कि हमने बेंड लगाया है, छत के अंदर बेंड लगा के छोड़ दिया है, फिर हमने दीवार काटा, और दीवार काटने के बाद एक तो जंक्शन लगाया, और जंक्शन लगाने के बाद उस दीवार के दूसरी साइड में हमने आरओ का पॉइंट दे दिया। बेसिन जहां पर आप हाथ वगैरह धोते हैं उसी जगह हमने आरओ का पॉइंट बना दिया। ठीक है, और इसी जगह से फिर दीवार काट करके हमने दूसरे दीवार पे मिक्सर और फ्रिज का दे दिया कि यहां पर आप अपने मिक्सर को भी चला सकते हैं और फ्रिज को भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए आरओ भी हमारा लगा हुआ है, बस इसको जो कनेक्शन करेगा यहां पर हम इसको लगा देंगे और ये चलने लगेगा। ठीक है, तो किचन के अंदर बहुत सारा पॉइंट, यानी कि आरओ का पॉइंट हो गया, मिक्सर और फ्रिज का पॉइंट हो गया। तो इसको आप चाहें तो अलग भी कर सकते हैं, या तो आपके पास जगह है तो एक ही बोर्ड के अंदर मिक्सर भी चला सकते हैं, फ्रिज भी चला सकते हैं, या तो अगर आपको दिक्कत है तो यहां से एक और दीवार काट करके और यहां पर आप क्या करेंगे? 2 मॉड्यूलर बॉक्स लगा देंगे, तो मिक्सर अलग हो जाएगा और फ्रिज अलग हो जाएगा। तो ये आपके ऑप्शन आपके ऊपर होता है कि कहां पर आप इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इन सभी का जो किचन होगा, इन सभी का पावर वहां से आ जाएगा, और यहां से इसके भी जो लाइटें होंगी यहां से आप इसका कंट्रोल कर सकते हैं, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक हॉल का और किचन के अंदर जो छत से लेकर के दीवार से लेकर के कितने पॉइंट बनाए जाते हैं, सब कुछ हमने आपको यहां पर समझा दिया है, समझ रहे ना। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।